भरोसा, क्वालिटी और वैरायटी सब कुछ एक ही जगह। उपहार जेम्स एंड ज्वेलर्स, शुद्धता ही हमारी गारंटी। सोने के आभूषणों की अनुपम श्रृंखला। सागर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन कर रहे एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने वाटर कैनन का प्रयोग कर खदेड़ा। यूनिवर्सिटी कैंपस में एनएसयूआई कुलपति का पुतला दहन करने के लिए पहुंची थी। दहन से पहले ही फायर ब्रिगेड से पानी की बौछार कर तितर बितर किया। छात्रों की प्रमुख मांग थी कि विश्वविद्यालय में प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ चुनाव कराए जाए, क्योंकि अभी मेरिट लिस्ट के आधार पर 11 नवंबर को चुनाव कराए जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने छात्रावासों में बुनियादी सुविधाओं की कमी, प्रोफेसर और शिक्षकों की भारी कमी व गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने जैसी मांगे उठाई। एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष अंशुल शर्मा ने बताया कि छात्रों की आवाज लगातार अनसुनी की जा रही है। हमारी मुख्य मांग है कि विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से हो। साथ ही छात्रावास और प्रवेश प्रक्रिया में स्थानीय आरक्षण, पुस्तकालय, इंटरनेट, खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियां जैसी छात्र सुविधाओं को बेहतर करने की मांग की गई। एनएसयूआई पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि विश्वविद्यालय प्रशासन ने जल्द ही उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रमुख मांग छात्र संघ चुनाव के लिए डायरेक्ट प्रणाली से छात्र संघ चुनाव थी। उसके बाद हमारी जो लगातार हम पिछले 15-20 दिन पहले भी हमने घेराव किया था, उसके पहले भूख हड़ताल और पुतला दहन ऐसे तमाम आंदोलन से विश्वविद्यालय को चेताया। उसमें हमारी लगातार मांगे रही हैं कि जो विश्वविद्यालय की ज़मीन है ये सरकार की ज़मीन नहीं थी। हमारे पूर्वज डॉक्टर सर हरि सिंह गौर ने इस विश्वविद्यालय को बनाने के लिए अपनी जीवन भर की पूंजी को दान किया था। उनका सपना था कि विश्वविद्यालय में बुंदेलखंड मध्य प्रदेश के गरीब छात्र पढ़ें। इस विश्वविद्यालय के हॉस्टल में वो नहीं रहे जिनके पास पैसा है, जो यहाँ नेतागिरी करें, वो रहे जो बुंदेलखंड के हैं और गरीब हैं। और मैं तो कह रहा हूँ कि वो मेरिट में जिनके अच्छे नंबर, मैं नहीं कहता हूँ कि बुंदेलखंड के उन लोगों को रखो जो सांप्रदायिकता और इन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। ऐसे बच्चों को दो जो पढ़ने लिखने वाले हैं। तो हमारी एक मांग थी कि लोकल रिजर्वेशन एडमिशन में हो, हॉस्टल प्रोसेस में हो। दूसरी हमारी मांग थी, आप सब लोगों के माध्यम से मैं पूरे सागर जिले और संभाग को और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को अवगत कराना चाहता हूँ कि आप लोग लाखों करोड़ों के बिल आते हैं आपके खानों के, आपके बड़े बड़े सेफ लगे हुए। आज हम इस विश्वविद्यालय में, इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भूखे मरने की कगार पे हैं। हमारे 7 बॉयज़ हॉस्टल में किसी में एक में मेस नहीं है। ये लगातार 6-7 साल की कहानी है। इक्का दुक्का किसी को ऐसा वैसा टेंडर दे के 1-8 महीने मनमर्जी से पैसा वसूलते हैं। तो मेरी सबसे प्रमुख मांग है यहाँ के जनप्रतिनिधियों को कि ऐसे जनप्रतिनिधि बनने से अच्छा है कि किसी कुएं में डूब मरो। कि आप जिस विश्वविद्यालय का गौरवगान देश की संसद में और दूसरी जगह करते हो, उसकी ये बात रखो कि आपके विश्वविद्यालय के बच्चे यहाँ भूखे मर रहे हैं। तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों तक एक बात पहुँचे। और दूसरी हमारी मांग है कि आज यहाँ इतने जो छात्र आए हैं, संगठन के साथी हैं, सभी साथी यहाँ विश्वविद्यालय प्रशासन आके परेशान होते हैं खिड़कियों पर, इधर कल आ जाना, परसों आ जाना। उनका कहना होता है हमारे पास स्टाफ नहीं है। और हाल ही में जो नीलमा गुप्ता जी यहाँ से गई हैं वाइस चांसलर का पदभार छोड़कर, तो उन्होंने नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसियाँ निकाली थी। उसके बाद वैकेंसी निकली, फॉर्म भरे और उस फॉर्म में अच्छा खासा इनने रेवेन्यू कलेक्शन किया है। उसके बाद उसकी आज तक कोई कहानी नहीं है कि उनका पेपर होना क्या नहीं होना है। तो उस पर मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी त्वरित रूप से कार्रवाई हो और नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती हो, जिससे हमारे जो छात्र यहाँ परेशान हो रहे हैं वो परेशान नहीं हो। क्योंकि यहाँ वो पढ़ने लिखने आए हैं, सेमेस्टर एग्जाम, मिड एग्जाम देने आए हैं, यहाँ से उच्च शिक्षा प्राप्त करने आए हैं, ना कि यहाँ केवल आवेदन खेलने आए हैं। और दूसरी बात है कि आज ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं होगा जिसमें प्रोफेसरों की कमी ना हो, और कमी नहीं, भरपूर कमी ना हो। एक आधी क्लास होगी जिसमें यहाँ आप किसी से पूछ सकते हैं, एक आध क्लास में कोई असिस्टेंट या एसोसिएट या प्रोफेसर तो पढ़ा ही नहीं रहे, या असिस्टेंट पढ़ा रहे हैं, असिस्टेंट एक आध क्लास असिस्टेंट की लेते हैं, एक आध एसोसिएट, बाकी 6 पीरियड 7 पीरियड रिसर्च स्कॉलर लेते हैं। और उनको तो 50,000 फेलोशिप आ रही है, 60,000 फेलोशिप आ रही है, उनको कोई मतलब नहीं रहता। भरोसा, क्वालिटी और वैरायटी सब कुछ एक ही जगह। उपहार जेम्स एंड ज्वेलर्स, शुद्धता ही हमारी गारंटी। सोने के आभूषणों की अनुपम श्रृंखला, चांदी के आभूषणों की सभी वैरायटी, बर्तनों, मूर्ति, सिक्के और राशि रत्नों के विक्रेता। हमारा पता है लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास, कोतवाली रोड, बड़ा बाजार, सागर। मोबाइल नंबर 07582233724, 9827229924।